नमस्कार, मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है चुनाव आयोग क्या शिवसेना की चुनाव निशानी छीन सकती है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे हम हमारे अनिल खत्री जी से और उनसे जानेंगे कि क्या शिवसेना का, उद्धव जी के सेना का जो है चुनाव निशान और एकनाथ शिंदे का जो शिवसेना है उनका चुनाव निशान फिलहाल अभी तो एक ही है, लेकिन क्या ये फ्रीज हो सकता है या कुछ और हो सकता है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। खत्री जी बताइए कि क्या आप मानते हैं इस चीज़ को, क्योंकि दोनों दावेदार कर रहे हैं कि धनुष बाण हमारा है। देखो, ऐसी हालत है कि क्या बोले कि कोई अगर पंछी है जी, तो उसके उड़ने की ताकत जो रहती है वो उसके पंखों में रहती है, और दोनों पंख काट दिए तो उड़ नहीं सकता है। अब उद्धव की शिवसेना का हाल है वो ऐसा है कि दोनों पंख काट दिए, एकनाथ ने दोनों पंख अपने पास ले लिए, मगर ऐसा है कि सिर्फ पंख साथ में होने से आदमी उड़ भी नहीं सकता है जी, या कोई पंछी है जो दूसरे के पंख काट लिया और ख़ुद को ऐसे रखे तो उड़ नहीं सकता है। तो दोनों शिवसेना अभी आधी अधूरी हो गई। इसकी एकनाथ की शिवसेना आधी अधूरी इसके लिए कि उसके साथ आमदार है, खासदार है, कोई शाखा प्रमुख है, विभाग प्रमुख है, जिला प्रमुख है, मगर शिवसेना करके जो एक संकल्पना है और एक संख्या है वो उसके पास है कि नहीं है इसका कोई प्रमाण ही नहीं है। जी, जैसे बोलते हैं कि भाई एक सैलाब आ गया, तो बड़ा सैलाब आ गया, मगर कितना पानी आया कितना पानी गया उसका कोई पैरामीटर अगर नहीं है तो बोलते बहुत पानी आया बहुत गया। वैसे ही बहुत सारे शिवसैनिक इनके साथ हैं, मगर कितने हैं और कितने बचे हैं इसका कोई प्रमाण इनके पास भी नहीं है, एकनाथ जी के पास भी नहीं है। और उद्धव का ऐसा है कि जो बचा वो मेरा है, वो कोशिश नहीं करते कुछ। अभी ये आदित्य घूम रहा है इधर उधर, मगर आदित्य के घूमने से क्या होगा, उसको लोग अभी तक बच्चा ही समझते हैं, कच्चा ही समझते हैं। भले सच्चा समझते होंगे कुछ, मगर कच्चा ही है, वो कच्चा नींबू है। तो वो जाके नींबू टिम्बू खेलेगा इधर उधर, तो लोग बोलते हैं हाँ चलो ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि अभी हमारे यहाँ गणेश नाइक करके नेता हैं, तो उनका बेटा संदीप, उनका दूसरा बेटा संजीव, तीसरा भतीजा सागर, तो उनको लोग जब बुलाते थे तब मैंने कई बार देखा है, वो बोलते सुबह वो कार्यक्रम लेके रखते थे और बोलते थे संजू तुम इधर जाना, संदीप तुम इधर जाना, सागर तुम इधर जाना, और बांट देते थे जी, जो उनको 25-30 आमंत्रण आते थे। फिर उसमें से एक ही चुनते थे और बोलते थे या कार्यक्रमाला आपण तो मैं बोलता था कि ये इनको भेजने से उनका समाधान होता है क्या। बोले क्या है ना, मराठीमध्ये म्हण आहे, दुधाची तहान ताकावर, ताक दूध नहीं होता है। मगर अभी नाइक नाम का कोई आदमी आया ना अपने यहाँ, वैसे ठाकरे नाम का कोई आदमी आया ना अपने यहाँ, तो चलो अपने को एक मान्यता हो गई, इनको बोलने का मौका मिल गया, ठाकरे के प्रति अपनी आस्था जताने का मौका मिल गया। और ये सब जो अभी आदित्य और उद्धव जी के साथ बैठे हैं वो खुश हैं। शिवसेना टूटी तो बड़े फतेह की बात बताता हूँ जो कोई नहीं बताएगा, बहुत खुश है। अभी थाना में एकनाथ की सीट है, वहाँ पे एकनाथ जी जब तक शिवसेना में थे दूसरे किसी का खड़ा होने का सवाल ही नहीं था, तो अब वो सीट खाली हो गई, तो केदार दिघे को एकनाथ शिंदे के सामने वो डालेंगे, ये पक्का हो गया। अभी ज़िंदगी में केदार दिघे कॉरपोरेशन में उसको टिकट नहीं मिला कभी, वो सोच सकता है एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री के खिलाफ, मगर उद्धव के दिमाग में वो टेढ़ा दिमाग है उसका, वो बराबर करेगा, वो दिघे को खड़ा करेगा उधर। मैं अभी बोल के रखता हूँ आपको। अभी वहाँ प्रताप सरनाइक है, प्रताप सरनाइक वहाँ से हटेगा नहीं, वो अभी एकनाथ के साथ गया तो सीट खाली होगी। अभी वहाँ पे शिवसेना का कोई आदमी रहेगा जिसको जन्म में आशा नहीं थी, उसको वो टिकट। ये गांव-गांव में हो रहा है। जब मनसे निर्माण हुई तब मैंने ऐसा थोड़ा सा स्टडी किया कि मनसे में एक अचानक से लोग कहाँ से आ रहे हैं और इतनी संख्या में कैसे आ रहे हैं, तो मुझे पता चला जिसको तुम्हारे शिवसेना में कोई आशा नहीं है टिकट मिलने की, मगर टिकट तो चाहिए, वो अभी सोच रहा है चलो शिवसेना से नहीं कम से कम मनसे से तो मिलेगा लड़ने का, फिर अपना तकदीर देखा जाएगा। एक और ऑप्शन तैयार हो गया, ऑप्शन तैयार होगा, तो इसको शिवसेना का एक ऑप्शन तैयार हो गया, इसलिए भी बहुत सारे लोग हैं। सर राष्ट्रवादी कांग्रेस 99 में जब टूटी
तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे प्रतापराव भोसले, जो मेरे बहुत निकट थे। तो बहुत सारे लोग राष्ट्रवादी में जाने लगे। तो मैं प्रतापराव से पूछा कि भाई इतने लोग कैसे जा रहे हैं? बोले जिसको मालूम है कि अगली बार कांग्रेस से टिकट नहीं है वो सब उधर जा रहे हैं, या तो जिनको मालूम है मेरे पास टिकट है मगर कांग्रेस अगली बार मुझे नहीं देगी वो भी जा रहे हैं। तो वो बोले ऐसा होता ही है। तो वही हो रहा है इधर। अभी इसमें ऐसा है कि कौन सच्चा और कौन झूठा, इसका निकाल जो है, इसका जो रिज़ल्ट है, एक तो पहली बात याद रखो, ये जल्दी आने वाला नहीं है। अभी आज भी तारीख है, आज एक तारीख 3 अगस्त, आज कितना 1 अगस्त, 1 अगस्त को कोर्ट की थी, वो आगे गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बाद में करेंगे इसका, तो वो गई। अभी 3 अगस्त को दोनों शिवसेना को उन्होंने बताया कि आप सबमिट करो जी आपके कागजात। उसमें अभी उद्धव की शिवसेना जो है वो कोर्ट में गई है, सुप्रीम कोर्ट में, कि हमको ऐसा चुनाव को आयोग को निर्देश दो कि ऐसा कोई सबमिट हम नहीं करेंगे। उसके पास है भी नहीं ना, सब आमदार गए, खासदार गए, वो कहाँ से देगा? और दिखता है वो आमदार खासदार दिखता है। तो उन्होंने बोला हमको देना ही नहीं है। और वो उस दिन जाके भी बोल सकते हैं कि आप कौन, किस आधार पर हमको पूछ रहे हैं? उन्होंने एप्लीकेशन करके आप पूछ रहे हैं, उनको सिद्ध करने दो कि उनके पास है। तो ये मामला कोर्ट में रहेगा, तो तुरंत नहीं कुछ हुआ। तो चुनाव आयोग जो है, जिसको हम निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट बोलते हैं, वो आज तक कभी नहीं था। एक सेशन का ज़माना अगर छोड़ा आपने, सेशन उन्हें खुद को सुप्रीम प्रेसिडेंट, सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर समझता था और गवर्नमेंट से पंगा लेने में उसको बड़ा दिल करता था। करके उसने बहुत सारे इलेक्शन के जो कानून हैं वो भी इम्प्लीमेंट किए। तो ये कोई सेशन नहीं है, ये केंद्र के दबाव में आ जाएंगे। भले इंडिपेंडेंट है, वो बोलेंगे तुझं ना माझं, तुला ना मला घाल कुत्र्याला, मराठीमध्ये म्हणे, न तेरा ना मेरा, जाने दो। तो यही पॉलिसी लेंगे वो। सत्य जी, इसमें सवाल ये है कि अगर जल्दी निर्णय नहीं हुआ तो, क्योंकि अभी लोकल बॉडी के चुनाव है, बीएमसी का है और नगर निगम दूसरे चुनाव है, तो इसमें चुनाव लेके कौन किसका चुनाव, क्या दोनों धनुष बाण पर लड़ेंगे? नहीं, दोनों दूसरे चिन्ह पे लड़ेंगे। ऐसा क्यों सोचते हो? धनुष्य बाण अगर उसके पास है और वो फ्रीज कर दिया तो उसको खाली फ्रीज नहीं होता है, इसको भी फ्रीज होता है। यही कह रहा हूँ कि इस विषय पर चुनाव आयोग को जल्दी निर्णय लेना होगा ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सालों साल निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट में, 5-5, 7 साल, 10-10 साल खटले पड़े हैं। कल ही वो अपने जो सुब्रमण्यम करके ये थे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि आज मैं कोर्ट में जा रहा हूँ अपीयर होने के लिए, मेरे ऊपर ये 25वां केस है और मैं 200वें बार कोर्ट में जा रहा हूँ इसके लिए, और ये केस 17 साल से चल रहे हैं। फिर दोनों चुनाव चिन्ह क्या लगाएंगे? फिर दोनों तो अलग अलग लड़ेंगे, उद्धव सेना अलग लड़ेगी। आपको वो पर्चा आता है इलेक्शन कमीशन का कि फ्री चुनाव चिन्ह जो अपक्ष लोग लेते हैं। ओके, हाँ, तो उसमें खाली मेरे ख्याल से 30, 35 या 40 चुनाव चिन्ह जो है वो पार्टीज़ के हैं। बाकी 1 नहीं, 2 नहीं सर, 500 चुनाव चिन्ह ऐसे है कि जो इंडिपेंडेंट लेते हैं। अभी चुनाव में इंडिपेंडेंट बहुत खड़े रहते हैं जी। अरे 200-300 खड़े रहने की भी बात हो गई, तो 200-300 चिन्ह लाने पड़ते हैं। कुछ भी बत्ती देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, लाउड स्पीकर देते हैं, पोपट देते हैं। एकनाथ शिंदे के लोग जो लड़ेंगे, तो एकनाथ शिंदे के लोग एक कोई चिन्ह लेंगे, उसके ऊपर वो लड़ने की कोशिश करेंगे। इनका जो है तो दूसरा चुनाव चिन्ह रहेगा, समझो धनुष्य बाण गया है, और कुछ चिन्ह, गदा हो सकती है, गदा हो सकती है। वो बोलेंगे चलो हमको गदा दे दो, चुनाव बोलेगा ठीक है गदा दे दो। ये बोलेंगे हमको और कोई निशानी का ये दो, भाला दे दो, ये भाला लेंगे, ये भाला लेके लड़ेंगे। वो चुनाव चिन्ह दूसरा लेंगे, उससे फ़र्क नहीं। उसमें दिक्कत कब होगी? चुनाव का एक बारीकी ऐसा है कि जब इनकी पार्टी रिकॉग्नाइज पार्टी नहीं है, ना इनकी अभी है ना इनकी है, तो चुनाव चिन्ह एक पार्टी के सभी उम्मीदवारों को देने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल रोड़ा आता है। तो वो बोलेंगे कि जहाँ हो सकता है हम देंगे आपको, जहाँ नहीं हो सकता है आपको हम चुनाव चिन्ह नहीं दे सकेंगे। फिर वहाँ जो आदमी आपका रहेगा वो इंडिपेंडेंट माना जाएगा, और उसको जो चाहिए वो थाली से लेके पोलपाट लाटने तक, क्या भी कुछ भी देते हैं, सिलाई मशीन देते हैं, ये देते हैं, उसमें से लेके लड़ना पड़ेगा। तो ऐसा हो जाएगा कि एकनाथ का थाना का आदमी भाला लेके खड़ा हो गया और बाजू में मुमरा में जो आदमी है उसको पोलपाट लाटना या सिलाई मशीन मिल गया। ऐसा भी हो, क्योंकि उनका रिकग्नाइज पार्टी नहीं है ना अभी तक, और इनकी जो शिवसेना है ये डिग्री रिकग्नाइज हो गई तो उनको भी नौबत आ सकती है। तो हलक मतलब क्यास होने वाला है दोनों के लिए। वो दोनों प्रयास करेंगे भाई हमारा एक कोई चुनाव चिन्ह तो रखो, इतनी तो मेहरबानी करो, भले हमारा बदलो। देखो उद्धव ने जिस दिन ये
बाइफर्केशन हुआ उसी दिन बोला कि नवीन चुनाव चिन्ह जो आएगा उसको लोगों के पहुंचाने के लिए तैयार रहो। नई शिवसेना को नहीं शिवसेना वही चिन्ह नवाया, तो उसका मतलब उस दिन वो भी समझ गया कि ये चुनाव चिन्ह मेरे पास रहेगा नहीं रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं। और इनको भी उनका एकनाथ शिंदे का काम आसान है, उद्धव का काम जटिल है क्योंकि उसको चिन्ह बचाना मुश्किल है। इनको तो उसको खाली धक्का देना है कि उसका चुनाव चिन्ह ना हमको मिला तो कोई बात नहीं, हम नया चुनाव हम नए ही है, हम नए चुनाव चिन्ह में लड़ेंगे, हमको कोई फ़र्क नहीं। उसको फ़र्क धनुष्यबाण जैसे ही गया सर 30% वोट्स गए उसके, जिनके दिमाग में चुनाव चिन्ह इनका धनुष्यबाण है 30% आम आदमी है, अनपढ़ आदमी है। वो बोलेगा चुनाव चिन्ह धनुष्यबाण किधर है, धनुष्यबाण नहीं है। उसको क्या मालूम कि इसको अभी थाली मिल गई है या कुछ मिल गया है, ऐसा होगा तो उनको ये होगा। और चुनाव चिन्ह ये फ्रीज करेंगे, लिख के रखो। इसका क्या लगता है कितना असर पड़ेगा पूरे, मतलब शिवसेना एक तरह से बढ़ जाएगी आपस में ही? नहीं वो अलग मुद्दा है। आप शिवसेना बढ़ जाने का बात करेंगे तो अलग, वो पूरा अलग वीडियो का विषय है। खाली चुनाव चिन्ह के बारे में आप बोलेंगे तो दोनों के इसमें शिवसेना अधिकृत जो मानते हैं खुद को उद्धव, उनको बहुत तकलीफ होगी। इनको इतनी तकलीफ नहीं है, वो बोलेंगे हमारा नया चुनाव चिन्ह है। एकनाथ शिंदे के साथ बाजू में अभी कोई चिन्ह ही नहीं है, वो धनुष्यबाण नहीं लगाता है, वो भी होशियार है। उसको मालूम है एक बार धनुष्यबाण मैंने बाजू में रखा तो बाद में लोग बोलेंगे अभी ये धनुष्यबाण तुम्हारा नहीं है, कभी अगर गलती से चुनाव आयोग ने ये किया तो, इसलिए वो उसका नहीं लगता है। अभी धीरे धीरे तो ऐसा हो रहा है, आप बारीकी से देखो टीवी पे, एकनाथ शिंदे के पहले 5-10 दिन तक जो सभा होता है, 1 महीना होने को आया अभी हुआ मेरे ख्याल से, पहले 10-20 दिन में बाला साहब का फ़ोटो रहता था। अब वो होशियार हो गया, उसको मालूम है कि ये बाला साहब के प्राइवेट प्रॉपर्टी करके उद्धव क्लेम कर रहा है, तो उसने बाला साहब का फ़ोटो लगाने से मना कर दिया लोगों को। बोले बाला साहब का नाम लो, अरे पीछे बंद करो, अभी कोई ज़रूरत नहीं। अभी एकनाथ शिंदे ही खुद को बाला साहब समझने लगा है और हो रहा है ऐसा उसका मानना है। और कल उद्धव ने बोला भी कि इनको अभी पक्ष प्रमुख होने के सपने दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिखे? तुम्हारी भी क्वालिफिकेशन यही थी कि तुम के बेटे थे, तभी तो बने ना। मैं तो राज का हक बनता था, उसको भतीजा के भी नहीं बनाया। खुद बाला साहब मुझे बोले, कौन बाला साहब कौन, मेरे को बोले हैं जब उनके साथ 7.5 साल में काम करता था मार्मिका एडिटर, वो बोले राज सांभाळेल, उत्तराधिकारी बन गए। नहीं राज सांभाळेल। और खुद राज मुझे बोलता था कि आप उद्धव को बताओ वो पार्टी का प्रमुख बने, मैं चीफ मिनिस्टर बनता हूँ, महाराष्ट्र कहाँ से कहाँ लेके जाएंगे। मैं उद्धव को भी बोला था, उस समय उद्धव को इतनी एम्बिशन नहीं थी। वो बोले तसं झालं तरी काय हरकत नाही, शेवटी आम्हीच आहोत सगळे भाऊ। बाद में वो तो उसकी भी अलग कहानी है, कभी दूसरी टाइम। मगर अभी शिवसेना का नुकसान होगा चुनाव चिन्ह फ्रीज होने से। संजय इसका तुम्हारा एकनाथ शिंदे का इतना नुकसान नहीं होगा, हुआ तो फ़ायदा ही होगा। धन्यवाद सत्य जी। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।